परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम। हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। हालांकि हम रायगढ़ से उड़ीसा की ओर जागरण यात्रा में हैं। सुंदर साथ के घर से अंगुल उड़ीसा, यहाँ से आप लोगों को संबोधन कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। आइए शनिवार ग्रंथ है, अंतिम प्रकरण 29 प्रकरण का 30-31 चौपाई में हम चिंतन कर रहे हैं। महामती प्राण जी याद दिला रहे हैं या श्रीराज जी महाराज याद दिला रहे हैं कि आप कैसे संबंध में फंसे हुए हैं, याद दिला रहे हैं। क्योंकि दिव्य परम धाम का संबंध है। शास्त्रों में एक शारीरिक संबंध, फिर मानसिक संबंध, फिर बौद्धिक संबंध, इस तरह से संबंध के विषय में बारीक चर्चा होती है। और अध्यात्म बोलने पर एक अध्यात्म परिवार है जिसको अलौकिक परिवार कहते हैं, जिसको लौकिक परिवार से परे अलौकिक परिवार, शारीरिक संबंध से परे एक आत्मा का संबंध करके चर्चा है संसार में। इसी संबंध में जिसको शास्त्र ने अखंड संबंध माना हुआ है। और प्राण जी ने कहा शब्द गलत नहीं है, अखंड संबंध, लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध में भी सृष्टि कंसेप्ट में जड़ और चेतन है। और कहा कि सृष्टि स्वप्निक है, तो सपना के अंदर भी जड़ चेतन दोनों होता है। तो अखंड संबंध बोलने से, आत्मा और परमात्मा का अखंड संबंध बोलने से कब तक अखंड संबंध है, इस विषय में थोड़ा सा चिंतन किया है करके प्राण जी तो वो परमहंसों को पूछते हैं। आपने आत्मा परमात्मा का अखंड संबंध करके घर त्याग दिए, समाज त्याग दिए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप एकांत गुफा में बैठ गए। बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मविद ब्रह्म भव श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होगा करके आप परमहंस होकर के बैठ गए। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, तुम सकल में सही देखिया। आपने सभी ब्रह्म ब्रह्म देख करके ब्रह्म ज्ञानी हो गए, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे एक जगह शंका ये आता है कि संसार स्वप्न बोल रहे हैं, तो स्वप्न में जड़ भी होता है, चेतन भी होता है। जो जिसको हम चेतन मान रहे हैं, कहीं वो स्वप्निक चेतन तो नहीं है। और ये फिर सपना संसार है तो किसका सपना है, ये भी शंका होते हैं। तो शास्त्रों में ये चीज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अक्षर ब्रह्म का सपना बोला हुआ है और अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप आदिनारायण बताया है। और आदिनारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि ही फैला हुआ है। वो भी मन का विस्तार बोला हुआ है, आत्मा का विस्तार नहीं बोला है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा अखंड संबंध करके आप ध्यान चिंतन कर रहे हैं, वो तो बात अच्छी है, शब्द तो बढ़िया, ट्रैक भी ठीक है। लेकिन कहीं वो जो संबंध की बात कर रहे हैं, जब तक अक्षर ब्रह्म न जगे तब तक का संबंध, या जब तक ये सृष्टि पर लय न हो तब तक का संबंध तो नहीं है। अखंड संबंध है इसके पीछे। शास्त्र क्या इसी स्वप्निक चेतन को ही अखंड संबंध बोल रहे हैं कि कुछ और है? बस इस तरह से तारतम्य द्वारा हमने विश्लेषण करके आ चुके हैं। जीव और ईश्वर का संबंध दृष्टांत है और सुरता परात्म का संबंध जो है वो असली संबंध है, जिससे हम संसार को एक दृश्य की तरह देखते हैं, स्वयं को दृष्टा बना सकते हैं। और दृष्टा और दृश्य की भाषा शास्त्र में होते हुए भी हमें परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला में रहने वाला ये हमारा क्या है कि सच्चा संबंध में ये है। इसी ट्रैक से सुंदर साथ जी यहाँ चिंतन चल रहा है।
और उस ब्रह्म धाम से आने वाले ब्रह्म आत्माओं को यहाँ पर जाति स्मरण करा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ये महबूब की जवाब, यानी उनको याद दिला रहे हैं। तुम कहीं चेतन चेतन नाम से भी स्वप्निक चेतन से पकड़ करके स्वप्निक चेतन का वो तो नहीं बना रहे हो, करके स्मरण करा रहे हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है, तो ये इसको थोड़ा सा पूरा अपने हृदय में रख करके ये सुकना हके अब्बल कहें अरस में मोहम्मद को केते के जाहिर कीजिए बाकी गुए राखियो दिलमो। देखिए 30 नंबर रुपए में क्या बोला। आपको पुराण की कथाएं जब पढ़ेंगे ना, तो यही ज्ञान को पूर्व में फलना ऋषि ने फलना को दिया था, फलना ऋषि ने फलना को दिया था, और उसे हमारे गुरु के साथ होकर के हमको सुनने में आया है, ब्रह्म ज्ञानी इस तरह से बताते हैं करके ऐसे शैली में ज्ञान जाता है। वो कुरान में भी खुदा ने फलना पैगंबर को ऐसा बोला, फलना पैगंबर को ये आदेश दिया करके कुरान में भी वो पुरानी कहानियाँ आती है। और तत्व ज्ञान होता है। उसके बाद ये फलना ने बोला तो वेदांत क्या बोलते हैं, किसने किसको बोला, किसने किसको बोला ये कंठस्थ मत करो, ये जानो अच्छी बात है, लेकिन क्या कहा वो बोलो, ज्ञान क्या दिया। तो वेदांत उसका शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है। और ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि, कैसे मैं ब्रह्म का चिंतन करूं, ये शॉर्टकट रास्ता लेता है। तो उसी तरह तारतम्य वाणी में शुरू में ही ज्ञान का अंकुर कहाँ से है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को कहा, तू कौन, आए थे क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। तो बात हुई कि नहीं, इसी सिलसिला से। उसके बाद धीरे धीरे सदगुरु को कहा जगह में, फिर ये तो अपने ऊपर सिर मलाना लेने चाहिए, तो मेरे को कहा, और राज ने मेरे को पूछा तू कौन। सही बात है, अब मैं कौन हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा, पहले आप पहचानो साधु, पहले आप पहचानो। इस तरह से प्राणनाथ जी ने फिर तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। फिर भी तक में कहीं आगे अपनी भी तक सोली चिता तरह, अपनी भी तक अपने ज्ञान तो सिर पर लेने की बात आई। ऐसे करते करते श्रृंगार ग्रंथ में डायरेक्ट परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज मैं ब्रह्मात्माओं को याद दिला रहे हैं करके इस तरह से लेते हुए कहा कि ये जो तुम्हारी जो परिचय है, तुम परमधाम के ब्रह्मात्मा हो और खेल देखने के लिए आए हो, और अंतिम में मैं सारा खजाना चाबी लेके आऊंगा करके बताया हुआ, तुमको मालूम नहीं है करके बोले कि यीशु का ना ये जो खेल की बातें, तारतम्य ज्ञान की जो गहराई की बातें 28वां कलयुग में और मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद में मैं स्वयं आऊँगा, ये चीज़ कुरान में बताया हुआ है। यीशु का ना हक अब्बल का है। सदगुरु आने से 1000 साल पहले ही और सृष्टि बनने, सृष्टि के अंदर जब मोहम्मद जब तड़प रहे थे तो उनको उनके रूहों को खींच के उन्होंने याद दिलाया था। इस तरह से रेफरेंस दे रहे हैं कि यत्र तत्र मैंने, राजी महाराज भाई, यत्र तत्र मैंने तुम्हारे वास्ते कहाँ कहाँ मैंने तुम्हारी बातें नहीं रखा हूँ, याद नहीं है। ये सुकन कहे अब्बल, सुकन हके अब्बल कहे, पहले ही परमात्मा ने कहा। और समय मोहम्मद को जब मोहम्मद मिराज के दर्शन के समय में पहुँचे तो उनसे कहा, क्या कहा, कहते के जाहिर कीजिए, मैंने जो ज्ञान दिया हूँ कुछ जाहिर करना, कुछ कुछ गुह्य रखना, और ये जो हमारे दर्शन की बातें हैं ये तो
और बातचीत की बातें, परम धाम की बातें तो गुह्य रखना, वो तो मैं स्वयं आकर के बताऊंगा, बोला है, तुमको याद नहीं, ऐसा बोला। कहते कि जार का जब बाकी गुज्जर रखियो दिल में, तो ये गुह्य क्या रखा था, ये कोई ढूंढने में नहीं आता है, आपको खोजने में मजा नहीं आता है? तो वो गुह्य बात सुंदर साथ को इच्छा हुई जानने की, तो गुह्य बात यही है कि सृष्टि का महाकारण और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जो प्रेम संवाद, जो परम धाम, आज आप हमारे दिल में जो रंग महल है, जो वहाँ का आनंद है, वहाँ की जो व्याख्या है, सब उसी गुह्य में आता है सुंदर साथ जी। इसलिए आपको चौपाई का अर्थ लगने पर आरसा में मोहम्मद को बताया और कहते के जार की जो बाकी गुजर राखे दिलमो, ये गुह्य राखे दिलमो करके, क्या गुह्य कर, आज सुंदर साथ क्या बोलते हैं, वो तो पहले से ही बोल रहे थे, चौपाई में था, बाद में अपना भी फुर्सत मिला होगा और तो बाद में होश आए होंगे और कोई सुंदर साथ आकर के बता देंगे, तो बोलते वो परम धाम रंग मौल प्रेम संवाद और राज्य का दिल कैसे बात बताया, तो गुरुजनों ने पहले से ही था, लेकिन हम सुने नहीं समय में। अब वो बताने वाला गुरुजन धाम चले गए, या बताने वाले गुरुजन कहीं दूसरे सेंटर में अपॉइंट हो गए, तो अब दूसरा यहाँ से पहुँचा, और जब ये बताने लगे तो थोड़ा उसमें याद आया या कुछ हुआ, अच्छा अभी तक हमारे गुरुजनों ने गुह्य रखा, अभी तक हमको बताया ही नहीं, बस आपने ही ऐसा कृपा किया, अरे आप तो साक्षात प्राणनाथ हो हमारे वास्ते, आप तो एकदम, आपने कितना गुह्य बात बताई। ऐसे पहले जो बताने वाला गुरु का जो मेहनत है वो तो सारा गया बाढ़ में। अब तो बोलते हैं आपने नया चीज पाया, मुझे नया चीज मिली आपको, पहले गुरु ने पर्दा के पीछे रखा, हम तो गंवार बना के रखा, कुछ बताया ही नहीं। ऐसे बोलने की आदत है सुंदर साथ की। तो प्रणय जी ऐसे ही बता रहे हैं आप, वो गुह्य रखने की बात नहीं है, और समय नहीं हुआ है, और दूसरी बात हमारी तैयारी नहीं हो सकती, इसलिए तो ये समझना चाहिए कि पहले वाले गुरुजनों ने मेहनत करके मुझे समझने लायक बनाया है, उनको धन्यवाद देना है। ये तो ज्ञान की सीरीज है और हमारे जीव के विकास के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितने उसके ऊपर पात्रता बनते हैं। तो प्यारे शांति बाकी गुह्य रखियो दिलमो करके, पहले के गुरुजनों ने गुह्य रखी, इस तरह से मत घटाना, चौपाई का अर्थ था। राजी महाराज ने मोहम्मद साहब से, अभी ब्रह्मात्मा परम धाम से नहीं उतरी है, तो अभी तुम्हारे जमाने में खाली साक्षी रखो, ये बात गुह्य है, जब ब्रह्मात्मा आएंगे उनकी सूरता फिर जागनिक ब्रह्मांड में जाना है, तब जा करके फिर मैं स्वयं आकर के बताऊंगा मेरे परम धाम का वर्णन, मेरे परम धाम की बातें। तो ये वाला जो अभी आपके चर्चने के माध्यम से, खिलवत परिक्रम सागर के माध्यम से राज्य का कन कन का श्रृंगार, राज्य के एक एक वर्णों का श्रृंगार आपको सुनने मिल रहा है ना, वो यही गुह्य बातें शास्त्र में कहीं भी नहीं है। ऐसा मत समझना कि गुह्य बातें क्या, और गुह्य बातें क्या होगा, और गुह्य बातें क्या होगा, खोजिए अच्छी बात है, और गुह्य बातें कहाँ पहुंचा, आए न गए आदि नाम, हम न खेल में आए हैं न खेल से जाना है, इतना बोल दिया तो अच्छा ये तो हमारे गुरुजनों ने बताया नहीं है? तो बोल दिया आए न गए, आप बोला हाँ हम आए भी गए, गुह्य बातें हो गया, गुह्य बातें इसमें, ये गुह्य बातें कान के खुराक से सुना, ये तो सुनना जो है ना वो कान के खुराक से, इसके पीछे कितने आचरण चाहिए, इसके पीछे कैसे कैसे कैसा आचरण होना चाहिए, कैसे नियम होना चाहिए हमारे, और कैसा चिंतन होना चाहिए इसके पीछे, सुंदर सा जी। इसीलिए गुह्य बातें तो है लेकिन नहीं बताए, ऐसी बात नहीं है, और गुरुजनों को दोष देना मत देना नहीं है, दोष हमारे ऊपर है कि हम जो कही हुई बात को समय में नहीं समझने की कोशिश नहीं करते। बताया तो पहले ही है, ऐसा समझना। और जाति स्मरण करा रहे हैं, इस तरह से सरा सुकरना कराए जायरा गुज्जर रखे बकावतन, बक्का बातन, सरा मतलब शरीयत कर्म कांड का बातें बता दिया,
क्षर ब्रह्मांड की बातें तो बता दिया, पुराण में वेद व्यास जी को, सुखदेव महाराज को राष्ट्र तक की बातें बता दिया, लेकिन अखंड राष्ट्र रूपी गुह्य बातें उनको खुला नहीं। सदगुरु महाराज ने फिर सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके फिर अखंड राष्ट्र कहाँ, कैसे, क्यों, जागृत बुद्धि क्या है, वो सारी गुह्य बातें सदगुरु को बता दी। तो सरा सुख न कराए जा रहा गुज राखे बकावता ना, परमधाम की बातें गुह्य रखे। उसके बाद मुदिया रख्या द्वार मार्फत का, बंद रख दिया मार्फत का, अभी तक वास्ते पहचान अरस रूहाना, परमधाम से ब्रह्मात्मा खोलेंगे तो धरती में ब्रह्मात्मा 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 बोलेंगे। कौन है ब्रह्मात्मा? बोले कि जो इस तरह से शास्त्रों को शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, शास्त्रों में जो परम ब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की व्याख्या जो वर्णन है, वही चीज जो है गुह्य है, वो बताने वाला ही ब्रह्म सृष्टि, अपने घर की बातें ब्रह्म सृष्टि खोलेंगे। और परब्रह्म परमात्मा अपनी जो स्वरूप की बातें, अपनी लीला की बातें, अपने दिल की बातें अपने ब्रह्मात्माओं को याद दिलाएगी। ये जो प्रेम के परिचय के कारण आपको पनाह में रह करके संसार 10,000 दुख का दर्शन करवा रहे हैं। देखो, तो तारतम द्वारा जो भी आप हमारे हृदय में समझ में आता है, वो परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टियों को बताया है और हमें समझ में आ गया, और उसके ऊपर हमारा रहन ही हुआ तो हमारा दिल भी ब्रह्मानंद रस में सहजता के साथ आनंद लेगा, जीवन धन्य बनेगा। इस तरह से आगे बढ़ रहा है। चौपाई नंबर 32 में कहा, पट बका किने न खोलिया। इस तरह से अखंड परमधाम का जो ना समझ रूपी जो पर्दा लगा था, वो समझदारी दे करके पर्दा हटा दिया। वो अभी तक किसी ने हटा नहीं पाए थे। कई अवतार हुए, कई तीर्थंकर हुए, हक इलम बिना क्यों वे न खुले। हक इलम का अर्थ आता है तारतम ज्ञान। तारतम ज्ञान के बिना क्यों न खुले। कई लाखों हुए पैगंबर, 88 ऋषि महर्षियों जो भी हो, तो उन्होंने शास्त्रों की व्याख्या की, लेकिन ये शास्त्रों को जो ज्ञान है आया कहाँ से, क्यों आया, क्यों सृष्टि बनी, इस विषय में उनको पता नहीं चला। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, वो सदगुरु ने खोल के बता दिए। हर्षा बक्का पट खोलसी आखर बखत मोमिना करके भविष्य बोलते थे, वही बात हुई। आखर बक्का पट खोलसी, खोलसी खोलेगा बोला था, खोल दिए। इसलिए साहिब जमाने की मेहर से, आखिरी जमाने के खाबंद और साहिब जमाने की बोलते समय मोहम्मद शाह ने जाने के बाद 1000 साल बाद की जमाना, 10वीं 11वीं 12वीं सदी उन्होंने कहा। और इधर में वैदिक मंत्र में 28वां कलयुग के बुद्ध अवतार रूपी जमाना ने उनकी मेहर से खोलसी करके बोला था, खोल दिया। दिनकरसी बकरोशन, अखंड परम धाम का प्रकाश जाहिर करेंगे, अखंडता को व्याख्या करेंगे, और आत्मा और परमात्मा का जो पूर्व संबंध है उसी को उजागर कर देंगे। इस तरह से हृदय में प्रकाश भर देंगे करके कहा था। कहाँ भरेंगे तो पता चला तारतम बानी द्वारा सदगुरु ने, प्राणनाथ जी ने भर दिया। राह दिखाई तौहीद की मोहम्मद चढ़ उतर। इस तरह से मोहम्मद के ज़माने में एक तौहीद का अर्थ होता है एक दिली की बातें, तौहीद का अर्थ होता है अद्वैत की बातें। तो परमात्मा एक है, खुदा एक है, और वो जुल्फ़िकार है, वो अपने आत्माओं के साथ रहते हैं। ऐसे लक्षण की बातें कुरान में बहुत मिला। चढ़ उतर करता मतलब एक आयत में आता, फिर दूसरे आयत में दूसरी चीज़ बताते जाते, फिर कहीं जा कर के फिर और एक बार आयत में आता है, तो उसको चिंतन चढ़ उतरा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जब आंख बंद करते हैं तो परमधाम का वर्णन शुरू हो जाता है, आंख खोलते हैं तो फिर संसार दिखाता है। ये चढ़ उतरा। हमारा ध्यान सुबह 3 बजे उठ करके ध्यान करेंगे तो राज्य के इर्द गिर्द घूमेंगे, फिर धीरे से सूर्य उदय होकर के सूर्य की किरणों के साथ हमारा मनोवृत्ति संसार में फैल जाता है, तो उतारा। फिर सुबह ध्यान ब्रह्म में चढ़ाता, यानी हमारा भी चिंतन राज पीयू में जो है चढ़ा उतारा बनता रहता है।
जितना जितना हम राज्य तरफ होएंगे तो यहाँ की भाषा से चढ़ा, जितना जितना संसार जाएंगे वो उतारा। क्योंकि संसार शरीर स्वार्थी है, ये उतरने का क्वालिटी तो ये है, इसका आदत उतर गया आजकल। कहने का मतलब वो छूटने लग गया है। परमात्मा छूटे तो संसार, संसार छूटे तो परमधाम, चढ़ा उतारा करता। अब ये सब चाहे ऋषियों के माध्यम से हो, चाहे सदगुरु के माध्यम से हो, चाहे मोहम्मद के माध्यम से हो, जहाँ पर भी परमात्मा की बातें हैं परोक्ष अपरोक्ष में, सोए तुम्हारे वास्ते। तो राजी महाराज अंतिम में आकर के कह रहे हैं ये सब तुम्हारे वास्ते। क्यों न देखो सौर कर, हे सुंदर साथ जी, आप सौर करके क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि आपसे पहले सृष्टि बनी पक्का है, शास्त्र है पक्का है, लेकिन वहाँ पर अखंड घर की बातें भी हैं करके मूल्यांकन करने के लिए, उसको देखने के लिए वहाँ उस समय विजन नहीं था, तारतम नहीं था, इसीलिए सौर करना बना ही नहीं। ये भी झूठे देवता है, ये भी झूठा ही साधन है और झूठा ही लक्ष्य है। उसके लिए क्या सौर करना? सौर करने के लिए तो तीसरा एंगल चाहिए ना। तो तीसरा एंगल परमधाम का वर्णन आया, तो अब तो तारतम आया, परमधाम आया, साक्षात बातें हो गई है, तो फिर अब क्यों सौर नहीं करते सुंदर साथ? इसका मतलब है तारतम अवतरण हो चुका है, कॉम्परेटिव स्टडी करने के लिए आपको प्रकाश दे चुके हैं, तरीका भी बता दिए। अब आप स्वयं तो कुछ करो, खुद खाए बिना तो पेट भरेगा नहीं ना, बनाने वाला तो बना दिया। ऐसे ही आप स्वयं सौर क्यों नहीं करते हो? स्वयं ध्यान क्यों नहीं करते हो? स्वयं चिंतन क्यों नहीं करते हो? तो ऐसा ये जो अभी ऐसा चौपाई आ रहा है, पढ़ रहे हैं, ये भी संदेश ही होगा। हम आदेश के रूप में लेते नहीं, ये भी नहीं, मतलब नोइंग, ये कलेक्शन ऑफ नॉलेज ही होता है। हम इसको चौपाई का अर्थ आ जाता है अपने को, हमको सब मालूम है, बस मालूम ही रहता है। आगे आगे क्या करना? तो आगे व्यवहार में देखना नहीं चाहिए। जब राजी परीक्षा करेंगे संसार के, तो उसमें हमारा सारा बातें तो मन बुद्धि लेवल के ही होता है, आत्मा लेवल से नहीं हो पाता है। इस तरह से ये जो संसार है ना, ये ट्रेनिंग सेंटर है सब संसार। राजी महाराज ने, हम तो छोटा सा एग्जामिनेशन हॉल बना करके वहाँ पर भेजते हैं। राजी महाराज ने परमधाम के ब्रह्मात्माओं को बड़ा संसार रूपी और एग्जामिनेशन हॉल बना के भेजे। कर्म हमारा परीक्षा है, व्यवहार हमारा परीक्षा है, यहाँ उत्तीर्ण होना है। नारद जी के कटोरी में तेल लेकर, तेल पूरा डाल करके जाओ 14 लोग घुमा के आओ करके, हम कथा सुनते भी सुनाते भी हैं। उसका बैकग्राउंड में क्या है देखते हैं। कटोरा संभालने में लग जाएगा तो मेरा याद कितना करेगा? तो नारद जी को पूछा गया कितना याद किया? आपको तो भूल ही गया, मैं तो ये तेल गिरने के टेंशन में आप तक पहुंच ही नहीं पाए। बस यही तो है हमारी हालत। व्यवहार बिगड़ेगा, ये होगा वो होगा करके राज्य का कहाँ ध्यान कर रहा है? कर भी रहा है तो व्यवहार संभाले कर रहे हैं, मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, राज्य को प्रेम के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है सुंदर साथ जी, अपने को देखना है, उसी को बोलते हैं सहूर। इसलिए चौपाई याद करना अच्छी बात है, चौपाई द्वारा अर्थ खुलना अच्छी बात है, चौपाई द्वारा सत्संग करना अच्छी बात है, परमधाम की बातें करना सब अच्छी बात है। लेकिन अंततः गत्वा उसको व्यवहार में वो आनंद, जैसे जो भी कर्म करते हैं, परमात्मा जागृत आत्मा जो है ना, परमधाम परात्म पकड़ी हुई जो आत्मा होती है, वो उस कर्म के लिए नहीं करते हैं, एंजॉय के लिए करते हैं, खुशी के लिए, आनंद के लिए करते हैं। संसार में इतनी सी बात है तो भगवान के भक्त के लिए भी बताया गया। भक्त कर्म करता है तो भगवान के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, भगवान का काम है, इस तरह से करता है, बोलते हैं वहाँ। तो परम धाम के ब्रह्मात्माओं खेल में जब रमते हैं, काम करते हैं, तो क्या कैसे करते हैं?
तो राज्य को अंतरात्मा में रख करके करना होगा। ये देखो सौर कर, तो 35 नंबर चौपे में कहा, ये प्रसंग चल रहा है कि हे ब्रह्मात्माओं, ये मैंने सृष्टि भी बनाई और ज्ञान भी रखा, शरीयत की बातें करी और मार्फत के लिए मैंने इस तरह से वेद करते हुए संकेत भेजा। ये सब बात कौन समझेगा? संसार का जीव। जीव के लिए रखा मैंने संकेत की भाषा, तो आप समझोगे, इसलिए आपके लिए बताया। और जो पैदा जुल्मत से सो तुम जाना तो सब। ये सब परम धाम की बातें झूठे जीव समझेंगे। तो आपका जागृत का टेबल के विषय में, आपका सपना का उत्पन्न हुआ जीव क्या समझेंगे जागृत का टेबल के विषय में? वो तो सपना से उत्पन्न हुए हैं और सपना में खत्म हो जाएंगे। उनके लिए मैंने ये परम धाम की बातें, परम धाम के ब्रह्म लीला नहीं बताया हूँ, आपके लिए बताया हूँ। न जाने जुन्नत में कौन सुहागिन है बोल के बताया हूँ। समझो इस चीज को करके हार्दिकता से हाथे बोल रहे। इसका मतलब है हमारे कान तक ये आवाज पहुंची तो समझना चाहिए कि ये मेरे लिए है। जिनके कान तक भी नहीं पहुंचता, किसी की आंख ने इस चौपाई देखने को मिला ही नहीं, किसी के कान से ऐसी बातें सुनने को मिला ही नहीं, वो क्या जाने। लेकिन हमारे कान तक तो पहुंचा ना, हमारे आंख तक तो चौपाई लटकी ना। और कहा जो पैदा जुल्मत से, जो अज्ञान से, नींद से उत्पन्न हुए हैं, सो तुम जाना तो सब, उस विषय आप सब जानते हैं, वो क्षणिक है। ये क्यों छोड़े हवा को? उनका तो उत्पन्न होने ही उनका हवा से है, वो अपने हवा को क्यों छोड़ेंगे? अब मूल को क्यों छोड़ेंगे? जिन्हों असल देखे यही रब है, जिन्होंने असल मतलब वास्तविक ब्रह्म धाम, ब्रह्म यही है, यही रब है करके, यही परमात्मा है करके उनको वही मिला है। जैसे इंद्र मिला, स्वर्ग का राजा, यही परमात्मा है, तो वो बोलेगा। और त्रिदेव मिला और यही परमात्मा, यही परब्रह्म, यही साक्षात, तो बोलेगा। नारायण मिल गया है, यही रब है, बोल सकता है। और निराकार, वो परमात्मा के अनंत शक्ति में यही एक ब्रह्म ही निराकार ब्रह्म है। तो उनका उत्पन्न का क्रम, उनका जो उत्पन्न ही वहीं से हुआ है, तो जुल्मत को, हवा को वो परमात्मा बोलेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो याद दिला रहे हैं आपको कि आपका परमात्मा संबंधी ही रूह, हे आत्मा, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार, ताए तेरा वतन, करते हैं वहां तेरा करार, तुम्हारा लक्ष्य वो बता दिया है ना। उसको तुम वहां से, और वहां की बात तुमको बताया जा रहा है। इस तरह से सुंदर साजिक बार हमारे कान में जा रहा है। इस प्रकरण में तो अभी 35 चौपाई हो रहा है, वो तो 100 से भी ऊपर वाला चौपाई है। इसी बात को मेरे कान में ये डाल रहे हैं ताकि रूह तक पहुंचे और जग जाए। अरे ये तो हमारे वास्ते है ऐसा। श्रीरास 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 श्रीरास। इलम लुदनी तुम पे, जिन पहले पाई खबर। और न कोई वायदत बिना, तो ये तो आवेंगे क्यों करा। उलम लुदनी तुम पे, ये तारतम ज्ञान जो है ना, आपको ये जो परम धाम की बात है ना, सृष्टि होने से पहले ही आप वहीं थे और पहले आपको बता दिया था, ऐसा खेल में जाओगे कर, जिन्हें पहले पाई खबर। तो अब परम धाम की बातें जिन्हें पहले पाई खबर का मतलब ब्रह्मात्मा पहले इस चीज को समझेंगे करके, ये वाणी परम धाम से ब्रह्मात्माओं को पहला नंबर। हाँ, पानी तो धान में ही डाला है, लेकिन अन्य झाड़ भी आते हैं, अन्य पौधे भी आते हैं।
लेकिन हृदय में मकसद जो है पहला मैंने मेरे दान के लिए, पहला बोलना भी क्या है, दान के लिए है, मैंने अन्य के लिए नहीं डाला हूँ, बोलते हैं ना। ऐसे ही ये खेल ब्रह्मात्मा के लिए, शास्त्र ब्रह्मात्मा के लिए, भविष्यवाणी ब्रह्मात्माओं के लिए। थोड़ा सा आप ध्यान दो, आपने कुछ पौधा लगाए और पौधा लगा के पानी डालोगे, पौधा लगा आप खाद डालोगे, हृदय में देखो तो अपने आप को पूछो तो, नींबू का पौधा लगाया तो आपने जो भी किया, और नींबू का रस का अनुभव, इसलिए आप नींबू का पौधा में मेहनत कर रहे हो, लेकिन अन्य झाड़ के लिए तो नहीं कर रहे हो ना। अपने हृदय को पूछे। ऐसे ही राजी महाराज ने सारा खेल बनाए हृदय में, वो रस है। कौन सा रस? ब्रह्मात्माओं के लिए बनाया हूँ करके ब्रह्मात्मा का संबंध रूप रस राज्य के अंदर देखिए। ऐसे सदगुरु महाराज ने सारी मेहनत की हृदय में, वो रस है उनको कि धनी जगाऊँ हूँ एकली, मैं जगाऊँ 12,000, वो रस है, वो ब्रह्मानंद पूर्वज रस है। वो संबंध का आनंद लेकर के वहाँ नज़ारा रख करके मेहनत कर रहे हैं। इस तरह उनके मेहनत को पात्र बनने के लिए हमें भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। हम जब आम का पौधा लगाएंगे तो आम का पौधा को लक्ष्य में रख करके हम आम के पौधा बढ़ाने फैलाने में हम मेहनत करते हैं, और आम धोखा नहीं देते, समय आने पर वो फल देगा, रस वही देगा, उसके रस में परिवर्तन नहीं आता है, बस धोखा देने वाले हम हैं। राजी महाराज ने खेल बनाए, तातम ज्ञान दिया और सारी व्यवस्था करके हमारे कान तक आवाज़ें पहुंचाई, लेकिन हम राज्य को याद नहीं कर रहे हैं, राज्य को धोखा दे रहे हैं। आम का पौधा धोखा नहीं देता है, मेहनत के अनुसार फल देता है, लेकिन राज्य महाराज का मेहनत के अनुसार हमने राज्य को याद भी फल नहीं दे पाए। हो सकता है इस तरह से हमारे दिल से राजी महाराज पर्दा के पीछे, ऐसा समय तो नहीं जा रहा है। आपको थोड़ा सा एक अनुभूति हुई होगी ना, उदाहरण जो दिया मैंने, कोई पौधा लगाते हैं, कोई धान की खेती वाला जानते हैं, कोई भी काम करते तो उसका हमारा लक्ष्य रहता है, वो सामने में रख करके ही हम आगे बढ़ते हैं। अब दिल से देखना, जीवन के प्रैक्टिकल में ये उदाहरण बहुत जरूरी है। ऐसे ही राज्य महाराज के दिल में तातम द्वारा परातम द्वारा राज्य के पातशाही और प्रेम में आप खड़े रहिए। उसके बाद राज्य महाराज को देखिए कि एक ही मकसद है, ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने का, प्रेम का अनुभव परिचय कराने का। अगर इस सृष्टि का माँ कारण सारा हमें ज्ञान हुआ, तो अब हम इस चीज़ को हृदयंगम करने के लिए क्या हम शरीर में समय खर्चा करके वो चीज़ को प्राप्त होता है? शरीर में बंधा हुआ चित्तवृत्ति से वो फायदा होता है, वो प्राप्त होता है? तो एक तरफ से तो वैराग्य होना ही पड़ता है। जब तक संसार से वैराग्य उत्पन्न न हो, आत्मा का इस अखंड प्रेम लीला, प्रेम रस को उदय नहीं होता है। तो इलम लुदनी तुम पे जिन पहले पाई खबर, ये पहले पाई खबर को इस तरह से अर्थ कर रहे हैं हम। पहले पाई खबर मतलब राज्य महाराज ने सारा खेल पहला आप समझे इसलिए बनाए। राज्य महाराज ने शास्त्र वेद दिए, तो ज्ञान पहला आपको नजर में रख करके दिए हैं। तो राज्य ने मेरे लिए दिए हैं, को पहला खबर आएगी नहीं है अपने ऊपर, तो ब्रह्मात्माओं को पहला खबर, और न कोई वायदत बिना, क्योंकि उस दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्मा के बिना दूसरा कोई है ही नहीं, तो ये तो आवेंगे क्यों कर। तो ये परम धाम रूपी इस ब्रह्मानंद परात्म में कौन उठेगा ब्रह्मात्मा के बिना? इसलिए आप परात्मा वाले हो, आपको परम धाम में उठना होगा, इसलिए आपके लिए ज्ञान दिया गया है। इस तरह से
समझा रहे हैं। मेरा जवा मोहम्मद पर सो कौल और सब के सुसाइवी के दो एक सुकन बीच मोहक्कों पसरे। तो मोहम्मद के ज़माने में मोहम्मद का दर्शन हुआ और 90,000 अरब सुने और कौल अरस बक्का के सो कौल वचन अरस के अरस बक्का के। तो परम धाम का 2-4 शब्द आया उनके मुखारबिंद से। हौजा आया, जोए आया, जुल्फिकार आया, अमृत स्वरूप किशोर स्वरूप करके आया है मोहम्मद के अंदर से। दो शायदी के सो शायदी के एक दो सुकन आया। तो बीच मोहका अनुयायी उनके फॉलोअर्स के बीच में थोड़ा पर फैल गया, पसरे फैला। तो मोहम्मद के अपने ज़माने में खुदा का जो भी दर्शन मिला था उसका अपने ज़माने में थोड़ा सा फैल गया। वो प्राण जी बोलते वो मेरे लिए साक्षी है। लेकिन सदगुरु के ज़माने में जो परम धाम का वर्णन हुआ और बारीकी से और फैलाव से हुआ। और उसके बाद राज जी ने फिर इंद्रावती अर्थात मेराज इंद्रावती आत्मा अर्थात इमाम मेहदी का स्वरूप साक्षात महामती प्राणनाथ जी के अंदर से जो तारतम बानी में जो व्याख्या हुआ वो तो पूर्ण मद परम धाम की व्याख्या यहाँ के हिसाब से, परम धाम के हिसाब से तो कौन ही है वो तो व्याख्या। सागर को गागर में लेकर रख दिया, लेकिन दर्दी के बुद्धि के आगे अब उसके आगे व्याख्या होना नहीं है। इस तरह से दर्शन का भी एक मेरा जवाब मोहम्मद पर मतलब दर्शन हुआ मोहम्मद के ऊपर। तो दर्शन करने वाले वैदिक मंत्रों में वैदिक ज्ञान में बहुत है। किसी ने इंद्र का दर्शन पाया, किसी ने किसी राजा का दर्शन पाया, किसी ने त्रिदेव का दर्शन पाया, त्रिदेव को शेषाई का दर्शन, शेषाई ने आदिनारायण का दर्शन पाया। ऐसे संसार में चलता रहता है। इसलिए धनी ने कहा सो तेता ही बोलिया जो गए जान लो चल अपने अपने मुख से जार करे मजल। वो ऐसे ही अवतार का भी हायरार्की होता जाता है वैदिक मंत्र में। ऐसे ही कलमा में भी यानी वैदिक कतेब में भी इस तरह से दर्शन करने वाले हैं। मूसा ने दर्शन पाया, किसी ने दर्शन पाया, ऐसा है। ठीक है। इसी दर्शन क्रम में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल में जो दर्शन पाया वो दर्शन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का, हद का नहीं, बेहद का नहीं, हद परे बेहद, बेहद परे, अक्षर से भी परे अक्षरातीत का दर्शन पाया। उन्होंने फिर अपना धाम स्वरूप लीला सारी चीज बताई। तो यहाँ शुरू मतलब ऐसे दर्शन क्रम में परोक्ष दर्शन हुआ किसी किसी को, तो थोड़ा प्रत्यक्ष दर्शन करके मेरे राजी को, मेरे दानी को नजदीक से 2-4 नजदीक का शब्द सुनाने वाले प्राणनाथ जी ने कुरान के माध्यम से मोहम्मद को पाया कि उन्होंने कुछ प्रत्यक्ष बातें की है, उस चीज को ही उठाना है दर्शन के समय। वैसे तो व्यास जी को भी हुआ, सुखदेव जी को हुआ। आप बोलोगे अर्जुन को तो साक्षात श्री कृष्ण से बातें हुई, यहाँ के लीला के क्रम की हुई। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मैं इस सृष्टि संसार के बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे परे जो महाकारण के परब्रह्म परमात्मा के दर्शन की बात करें उसमें मोहम्मद को थोड़ा बहुत संकेत मिला हुआ है करके बोल रहे हैं प्राणनाथ जी। इसका मतलब ये भी नहीं कि जीवन भर कुरान पढ़कर समय बिताओ, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, आपके घर के विषय में, आपके परातम के विषय में मोहम्मद के कुरान में थोड़ा बहुत देखा। हमारे उम्मत ने गुनाह किया है, वो खेल मांगने का प्रसंग का गुनाह का है। सदगुरु ने जो सारी चीज बताई उसका लक्षण थोड़ा बहुत मिल रहा है। इसका मतलब ये भी समझो कि तुम्हारे वास्ते कहाँ कहाँ तुम्हारी महिमा के बात की उस प्रसंग में बोल रहे हैं। तो उसी दर्शन क्रम में सदगुरु के जीवनी में देखिए, पहले मुँह दाढ़ी हाथा भर से ऐसा वैसा ले आने वाला पहला दर्शन। फिर भागवत में आ गया तो प्रेम के दर्शन जाते थे, प्रेम स्वरूप ब्रज का दर्शन हुआ। फिर लास्ट में वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन करके रास स्वरूप को देख करके ऐसा छलांग दिया कि परात्म परमात्मा का श्रीराज जी का असली दर्शन हुआ।
तो यही क्रम से साक्षी संसार में आया है। आप क्यों नहीं जानबूझ करके अपने परात्म को क्यों नहीं जगा रहे हो, ऐसा सलाह दे रहे। बक्का शुकन शब में राज के जाहिर किए सब में। बक्का शुकन शब में राज के, मोहम्मद साहब ने परमात्मा को दर्शन करके जो भी बातें हुई, शब्द आया, शुकन शब्द आया, 90,000 अरब जाहिर किए सब में, वो अपने समय उन्होंने फल लिया है 90,000 सरब। ऐसे सदगुरु महाराज को तारतम दर्शन होकर के परम धाम का दर्शन हुआ। सदगुरु महाराज ने प्राण जी से इंद्रावती आत्मा को बताया। इंद्रावती आत्मा ने फिर और उसको मेहनत की तो राजी महाराज ने श्री इंद्रावती अंदर के आत्मा से 18,000 बानी दिया। वो सब 15 से 14 वो फैल रहा है। तो फैलना के भी क्रम देखो। पहले 7 करोड़ मंत्र संसार में आया, तो फिर एक मंत्र कृष्णेति अक्षर द्वयम वाला मंत्र आया, फिर वो फल गया। तो संसार में ऋषियों के मुखारबिंद से मंत्र आया, ऋषियों के वेद का ज्ञान आया, वो फैल गया, जाहिर हुए सब में। ऐसे करते करते अब परब्रह्म परमात्मा ने अपने घर के धाम का वर्णन, अपने हृदय का बातें, सृष्टि का महाकारण बताया हुआ 18,758 चौपाई अब पसरे जाहिर के सब में। सब अरस बका मुख बोलही और शुकन न गिरोह से, शुकन न गिरोह से। ठीक है, सब अरस बका मुख बोलही। अब तो धरती में परम धाम की बातें छोड़ करके कोई दूसरी बातें होने ही नहीं चाहिए, ऐसा संकेत आ रहा है। सब और सब का मुख बोले, सबके मुख से परम धाम परम धाम परम धाम बोलना प्रारंभ होगा। और शुकन न गिरो से, परम धाम से ब्रह्मात्मा आपकी जमात के अंदर तो परम धाम की बातें छोड़कर दूसरी बातें होने ही नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। अगर ऐसा नियम राज्य के हृदय में है तो हम कितने बातें करते हैं परम धाम की। एक आपस में मिलने के बाद 10 साल बाद मिल गए तो परम धाम, अरे रंगमहल, आपको उस दिन 10 साल पहले हमने तीसरी भूमि की बात की थी, उसके बाद चौथी भूमि का दर्शन हुआ, परम धाम की बातें, चांदनी के दर्शन हुआ, करके हम पूछते हैं कभी आपस में। माय गॉड, एक आपस में तो पूछो मत, अपने आप को भी वे नहीं पूछते। इसलिए लक्षण तो बहुत गरीब है हमारा। परम धाम की बातें तो करते हैं लेकिन लक्षण बहुत गरीब है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखिए तो चौपाई क्या बोल रहे हैं, ये होश में बोल रहे हैं, और हम भी होश में ही समझना चाहिए। कहने का मतलब एक्टिंग नहीं करना चाहिए, ये स्वतः स्वरूप बन जाए। लगेगा टाइम, अभ्यास करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ठीक है, एक्टिंग भी अच्छी बात है, सही चीज एक्टिंग करना चाहिए। बक्का शुकना मेरा शब मेरा के जायर के शब में, शब और शब का मुख बोलही और शुकना ना गिरो से। एक नकली हीरा लेकर के बैठे थे, बहुत खुश थे। बाद में ये नकली शकल, ये नकली शकल दिखने में आया तो नकली पता चल गया, अरे ये तो नकली है। तो आप अब शकली वाला की बात करोगे, नकली वाले की बात करोगे? शकली की बात करोगे ना। हो ऐसे ही तारतम द्वारा शकली परम धाम जाहिर हो गया, तो अब ये नकली को ज्यादा समय नहीं, इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए सातों सागर, देखिए सातों लोग, पाताल सात देखिए, जागे बच्चा भोग। अब क्या करना चाहिए? निषेधन गिरे प्रेम सो श्री गुल स्वरूप के चरण निर्मल होने यही और धाम वर्णन करते रहना चाहिए। जो कर रहे हैं चिंतन, बहुत अच्छी बात है। जो हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से सीखनी चाहिए। ओह, रस की बातें छोड़ करके दुनिया की बातें कितनी करूं, ऐसा होना चाहिए। सो खासी गिरो मोहम्मद की तामे ये बात होता निषेधीन। वो खासी गिरो आखिर के मोहम्मद प्राण जी के परम जमात में ये खासी गिरो है, ये ब्रह्मात्मा का जमात है।
तामे ये बात होता निषदिना, उनके बीच में परम धाम के राज्य के अंग अंग का वर्णन, परम धाम का वर्णन, चितवन यही होता रहता है। मुखा छोटे बड़े यही सुकन, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, जो भी है यही सुकन। और अब बोले ना या भी ना, परम धाम की बातें भी ना, राज्य के प्रेम की बातें भी, दूसरी बातें करेंगे नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए तो हम साधारण लाइक रूटीन में सब्जी देखते समय, चावल बीनते समय परम धाम की बातें करना, प्रेम संवाद की बातें करना, ऐसा नियम क्यों लगाते हैं? जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। तो संसार में भी है, तो तुम भले ही जो काम करो लेकिन अपने विषय वस्तु को भूलो मत, बोलते हैं। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे। काशी गिरो परम धाम से परमात्मा को लक्षण। आखिरी मोहम्मद प्राण जी द्वारा प्राप्त परम धाम की बातें, तामे ये बात होता निषदिना, निज दिन ये परम धाम की बातें, राज्य की बातें, प्रेम की बातें, संयोग की बातें, वियोग की बातें होते रहते। इसके पीछे भी प्रेम है तो होगा, प्रेम नहीं होता नहीं होगा। कभी कभी किसी घर में जाते हैं तो उनके घर के छोटे बच्चा है, वो थोड़ा सा आकर के नाच दिखाता है, तो अब माँ बाप शुरू कर देते हैं उसकी बातें। ये जब 3 महीने का था ऐसा करता था, जब ये रोता करता था। सुनने वालों को इंटरेस्ट लगे या ना लगे, वो अपने पोता की बातें बताते जाते हैं। दादा का काम ही वही, अपने पोता के बात करना, पोती का बात करना। और एक लड़का मेरा वहाँ इंजीनियर, एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में एक जगह उसमें एवड़ा, एक वहाँ। वो सुनने वाले महात्मा क्यों आए थे? महात्मा से आशीर्वाद लेना, महात्मा से परम धाम की बातें सुनना, ऐसा नहीं होता है। अपनी बातें सुनाते रहते हैं महात्मा को। ये मेरा छोटा पोता का कमरा है, ये इसको, ये साइकिल इसको पोता का, ये मेरा पोती का है, ये सुनाते रहते हैं। इसलिए तो हमने 40 साल से ऊपर के सुंदर साथ जी को कम से कम धर्म सेवा कोर्स भादो 20 गते शुरू कर रहे हैं, सितंबर 5 तारीख से। इसलिए कि कम से कम श्वास छोड़ते समय पोता पोती का ही दिमाग न चले। संसार की बातें भुनभुनाते हुए नहीं मरना चाहिए। मरा सब कोई जाते हैं, चाहिए मोमिन मौत फर्क। हम सुंदर साथ का शरीर छोड़ना थोड़ा कुछ अलग ही ढंग का हो, कैसे? तो राज्य का नाम, राज्य का धाम, राज्य का स्वरूप गुनगुनाते हुए शरीर छूटे। इसीलिए ये एक कोर्स कर रहे हैं। पूरा जीवन ही ऐसा बनाना चाहिए। यहाँ क्या बातें आ रही देखिए तो, बका शब्द मुख सबके सुईलम, मुख छोटे बड़े यही सुकन, और बोले ना या भी ना, ऐसा होना है। इसीलिए तो देखिए तो थोड़ा चालाक संतजन क्या करते हैं, सुबह शाम वही गुरु जी मंगल से आप आगे एक बिल्डिंग पिलर हो, पिलर को भी सुनाते रहो वाणी बोल देते। गुरु सदानंद जी महाराज एक पल भी नहीं बैठे, जहाँ भी जाओ सत्संग शुरू कर देते। क्यों? जीवा को पवित्र, मन को पवित्र, बुद्धि को पवित्र, ऐसे ऐसे। तो ये काम हम साधारण घर में भी जब होश में आने से कर सकते हैं। हमारे पास तारतम बानी है, समय मिले तो तारतम बानी पढ़ने को बैठ गए, अपने काम धंधा खत्म किए, बानी पढ़ने बैठ गए, हो गया। राज्य के साथ जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे करके मन लगने लगा। तो मैंने बोला ना, घर में जिसके पास, जिस सदस्य के साथ हमारा प्रेम है, पारिवारिक प्रेम तो है ना, तो कोई अपने परिवार के सदस्य के विषय में कोई प्रशंसा कर देता, हम कान खोल के सुनते हैं, कितनी खुशी से बोलते हैं, बोलते हैं ना, सुनते कि नहीं सुनते? ऐसे परम धाम की आत्माएं राज्य की बातें तारतम द्वारा पता चलने के बाद ऐसे ही सुनते हैं। बस उदाहरण लीजिए और हृदय में ऐसे एक नरमाई का रस प्रकट कर कीजिए, और रस को राज्य के साथ चिपका दीजिए। ये रस संसार में निकलता है तो कोई पोता की बात करेंगे,
तो संसार का धन दौलत की बात करेंगे तो कहाँ से वो ग्लांस फूट जाता है और इशक पैदा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है। संसार में होता नहीं है, ऐसे ब्रह्म शिष्यों को होता है। बका शब्द मुख शब के सोइलम शब में गया पसर। ये शब्द फना को न देवे बैठने, झूठे शब्द संसार के ये तई छड़ मई छड़ का शब्द ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि घुसने नहीं देंगे। बोल रहे हैं पूरा ब्रह्मवाणी से कवर कर देंगे, भर देंगे। पहले पूरा ब्रह्मवाणी ब्रह्म चिंतन परम धाम की चिंतन से ऐसे भर देंगे कि संसार का चिंतन घुसे नहीं। हो गया कल्याण। इतना सुंदर उपाय बताया। फना शब्द को न देवे बैठने, ऐसा किया बखत रूहों आखर। परमधाम साहिब ब्रह्मात्माओं ने ब्रजराज होते हुए सदगुरु जागने की जमाना होकर के परमधाम के पन्ना में जब आए, पहुंचते पहुंचते तो 11 वर्ष के आप रूटिंग देखो, परमधाम के रूटिंग देखिए तो पन्ना जी के अष्टप्रहर लीला देखिए तो कितना मजा आता है। लालदास जी महाराज इतनी बड़ी कृपा कर दिए कि ऐसा मौसम श्रावण के महीना में हम श्रवण करने जा रहे हैं। बार बार श्रावण महीना में सुनने से कम 11 महीने में 1 महीना तो सुनो करके बोल रहे हैं। हमारा तो ऐसा सेकंड ही नहीं होना चाहिए जो परम धाम की बातें न सुना हो। इसीलिए प्राणनाथ वाणी प्रसन्न के अंदर रायगढ़ में सुबह 4 बजे से उठा करके, अभी तो 3:45 में घंटी बजती, 4 बजे से क्लास शुरू होती है। अभी तो 4 से 5:30, फिर 5:30 से 6 आरती, सेवा पूजा। जूनियर लोग सेवा पूजा सीख रहे हैं, सीनियर अभी चौपाई करते हैं। जब कोई नहीं रहता तो सीनियर को ही सेवा पूजा में बैठने, लेकिन सेवा पूजा जूनियर सीख रहे हैं। तो उस समय में हम क्या कर रहे हैं, अब सीनियरों को वो ब्रह्मधाम की चर्चा, सेवा पूजा का रस को वहाँ चौपाई में प्रकट कर रहे हैं। इसलिए 4 बजे से ब्रह्म चर्चा शुरू, 5:30 तक, फिर 6 से 7 कुछ भोजन तो करना पड़ेगा, भूखे ना हुए भजन, इसलिए समाधान तो करना पड़ेगा। तो वो भी चिंतन करते हुए फिर 8 बजे से हमारे प्रेमल पिया जी महाराज परिक्रमा ग्रंथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सब परिक्रमा ग्रंथ में बैठ करके कहाँ कहाँ प्राणनाथ जी चिंतन पहुँचाते हैं, वो 8 बजे से 11 बजे तक वो रिकॉर्डिंग में चलता है। फिर जूनियरों का जो है चर्चन ही चल रहा है। अभी +2 वाले विद्यार्थी बैठे ना, उनका जो चर्चन ही चल रहा है। फिर 11-12 बजे भोजन, फिर कभी कभी 12 से 2 गोटा पारायण आ जाता है, तो फिर पारायण पाठ करो, वही चौपाई पढ़ना पड़ेगा। और फिर 2 बजे से फिर 3:30 बजे तक परिक्रमा ग्रंथ का रिकॉर्डिंग चल रहा है। फिर 5 बजे सेवा पूजा से, और फिर सेवा पूजा में वही गायन, फिर पौराणी में वही ज्ञान, रात्रि के स्वरूप में वही ज्ञान, निरत में फिर वही गायन। तो वो इस फरमा में उसको डालना पड़ेगा। अब मन लगने वाला लग जाता है, मन नहीं लगने वाले भाग जाते हैं, ऐसे ही चलता है। तो आइए सुंदर सा जी 40 नंबर चौपाई दोहराते हुए आज का मजल पूरा करेंगे। बका शब्द मुख सबके, बका शब्द मुख सबके, सोइलम शब में गया पसर, सोइलम शब में गया पसर। शब्द फना को न देवे पैठने, शब्द फना के न देवे पैठने, ऐसा किया बखत रूहों आखर, ऐसा किया बखत रूहों आखर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय।